भलाव टिब्बा नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग शांति और सद्भाव से रहते थे। गांव के पास ही एक नहर थी जिसके किनारे हरे भरे खेत थे, जहां गांव वाले अनाज और सब्जियां उगाते थे। नहर में विशाल मछलियां रहती थीं जो गांव के जानवरों और पक्षियों को आकर्षित करती थीं। एक दिन भारी बारिश के कारण नहर का एक किनारा टूट गया, जिससे नहर का पानी खेतों में भर गया। गांव वालों की फसलें बर्बाद हो गईं और उन्हें भारी नुकसान हुआ। गांव वाले बहुत दुखी थे, क्योंकि उनकी आजीविका का एकमात्र साधन उनके खेत थे। तभी गांव में एक बुद्धिमान व्यक्ति आया जिनका नाम अमर सिंह जानी था। उनकी उम्र लगभग 60 वर्ष थी और वे अपने ज्ञान और अनुभव के लिए जाने जाते थे। पहले वे गांव के डॉक्टर थे, लेकिन उन्होंने गांव वालों की मदद करने के लिए खेती करना शुरू कर दिया था। उनके खेत के पास ही उनके भाई का भी खेत था, जिनका नाम जयकरण जानी था। जयकरण के खेत को उनका बेटा रामकुमार जानी संभाला करता था, और दुर्भाग्यवश रामकुमार जानी की लगभग सारी फसल इस नहर के टूटने के कारण खराब हो गई थी। रामकुमार के बेटे नरेश और मुकेश थे। मुकेश दिल्ली पुलिस में लग गया था, जिससे परिवार में खुशी का माहौल था। उन्हें अपने बेटे की सफलता पर बहुत गर्व था और वे खेत की आर्थिक हानि को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं थे। फिर भी उन्हें अपने खेतों की बर्बादी का थोड़ा दुख तो था ही। अमर सिंह जानी ने गांव वालों से कहा, दुखी मत हो, हम मिलकर इस समस्या का समाधान निकालेंगे। उन्होंने गांव वालों को एक योजना बताई। योजना के अनुसार गांव के सभी लोग मिलकर नहर के टूटे हुए किनारे की मरम्मत करेंगे और खेतों से पानी निकालेंगे। अमर सिंह जानी जी ने अपनी शिक्षा और सामाजिक कार्यों से लोगों को प्रेरित किया था, और गांव वालों ने उन पर पूरा भरोसा किया। अमर सिंह जानी जी ने केवल योजना ही नहीं बनाई, बल्कि उन्होंने जिला कलेक्टर से भी इस आपदा के बारे में शिकायत की और तत्काल सहायता की मांग की। उन्होंने कलेक्टर को गांव वालों की स्थिति के बारे में बताया और उनसे नहर की मरम्मत के लिए सरकारी सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया, लेकिन कलेक्टर ने कोई सहायता नहीं की। गांव वालों ने कई बार कलेक्टर से शिकायत की, पर कलेक्टर ने हर बार मशीनों को भेजने का वादा किया, लेकिन कभी काम नहीं करवाया। गांव वालों ने अमर सिंह जानी जी की बात मानी और मिलकर काम करना शुरू किया। उनके भाइयों जयकरण और रामकुमार ने भी उनकी मदद की, जबकि रामकुमार की फसलें सबसे ज्यादा प्रभावित हुई थीं। रामकुमार के बेटे नरेश ने भी हाथ बटाया, और मुकेश, जो दिल्ली पुलिस में था, छुट्टी लेकर गांव आया और अपने परिवार की मदद की। उन्होंने नहर के टूटे हुए किनारे को पत्थरों और मिट्टी से भर दिया और खेतों से पानी निकालने के लिए नालियां बनाई। गांव वालों और आसपास के खेतों वाले सभी भाइयों ने मिलकर कई बार रेत के थप्पे लगाए, ताकि नहर के पानी को बचाया जा सके, लेकिन नहर हर बार पानी आने पर टूट जाती थी। गांव वाले बहुत निराश थे, क्योंकि उनकी मेहनत और एकता के बावजूद नहर का कोई समाधान नहीं हुआ था। अमर सिंह जानी जी की बुद्धि, उनके भाइयों और रामकुमार के परिवार का सहयोग, उनकी शिकायत और गांव वालों की एकता ने उन्हें एक बड़ी आपदा से बचाया, लेकिन नहर की समस्या अभी भी बनी हुई थी। लेकिन कुछ महीनों बाद रामकुमार को एक और बड़ा झटका लगा। उनके पिता जयकरण जानी और उनके बड़े भाई मोहर सिंह के बीच अच्छे संबंध थे। इसी कारण से जयकरण ने रामकुमार की जमीन का एक बड़ा हिस्सा मोहर सिंह के नाम कर दिया। रामकुमार और उनका परिवार बहुत दुखी हो गए, क्योंकि उनकी बची खुची उम्मीदें भी टूट गईं। अमर सिंह जानी जी ने उन्हें हिम्मत दी और कहा कि वे न्याय के लिए लड़ेंगे। उन्होंने रामकुमार के साथ मिलकर कानूनी लड़ाई लड़ी, लेकिन जमीन अभी तक वापस नहीं मिली है। कानूनी प्रक्रिया अभी भी जारी है और रामकुमार का परिवार न्याय की उम्मीद में संघर्ष कर रहा है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में मुश्किलें आती रहती हैं और कभी-कभी अपनों से ही धोखा मिलता है। सरकारी उदासीनता और अन्याय के बावजूद एकता, हिम्मत और सही मार्गदर्शन से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं, चाहे वो कितनी भी लंबी क्यों न हो। लेकिन कभी-कभी समाधान इतनी आसानी से नहीं मिलता।